सुनिए। हेलो बेटा, प्लीज नो। हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं सेंटेंसेस को, उसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट कर दूं? इसमें क्या है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहले तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आई एम प्लेइंग लूडो। मान लो एक सेंटेंसेस है, आई एम प्लेइंग लूडो। इस सेंटेंस में हमें इसको एक्टिव से पैसिव में बदलना है, तो इसका एक नियम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये है कि हमें जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है उसे ध्यान में रखना होता है। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये पहला नियम। और इसका जो नियम है, रूल के हिसाब से, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूल है, अगर वर्ब इज एम आर दे रखा है तो इसके साथ इज एम आर लगा करके प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना कंपलसरी है। कोई भी टेंस हो, वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। पैसिव वॉइस का मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी हमें। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जैसे आई एम प्लेइंग लूडो, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? लूडो। अब ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट बन गया, और बीच का जो रूल है वो यहाँ मैंने लिख दिया है इस सेंटेंस के हिसाब से। आई एम प्लेइंग लूडो, तो लूडो। अब लूडो के साथ बताओ इज एम आर में क्या आएगा? लूडो Is Ludo playing? इज Being playing. Played by me. लूडो इज बीइंग Played by me. अच्छा ये थर्ड फॉर्म आ गई कोई नहीं। याद रखिए, आई जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और उसका ऑब्जेक्ट कुछ बन जाता है। जैसे आई का मी बनता है, ही का हिम बनता है, She का दे. ही का हर बनता है, ये का हार बनता है। दे का डैम बनता है, बी का माइक बनता है। यू यू रहता है, वी का आस बनता है। ये सब बेसिक चीजें जो हमें याद रखनी पड़ती है। अगर इज एम आर दे रखा है तो हमें इज एम आर के साथ बिंग लगाना कंपलसरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है, ये कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें आईएनजी होता ही है, इसलिए हमें बिंग लगाने के साथ आईएनजी लगाना कंपलसरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आई एम प्लेइंग लूडो, लूडो इज बीइंग प्लेड बाय मी। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, शी was drinking 2 glasses of water. She was drinking 2 glasses of water. ये क्वेश्चन है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? 2 glasses of water पूरा सब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। और बीच का रूल हमें उसी तरह फॉलो करना है। अगर इज एम आर के साथ है तो इज एम आर के साथ बिंग लगेगा। वॉज वर है, ये भी कंटिन्यूअस की पहचान है, तो वॉज वर के साथ भी बिंग लगेगा। जैसे कि शी वॉज ड्रिंकिंग 2 glasses of water, इसको जब पैसिव में बदलेंगे 2 glasses of water ड्रिंक क्या आएगा? वॉज आएगा या वर आएगा? Were. क्योंकि ये 2 glasses of water प्लूरल हो गया, तो 2 glasses of water वर बिंग। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म बाय, शी का क्या हो जाता है? Were. हर। शी वॉज ड्रिंकिंग 2 glasses of water, 2 glasses of water वर बीइंग ड्रंक बाय हर। ये हमें याद रखना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है, और बीच का रूल नियम तय करता है। मैं एक बार रूल लिख देता हूँ, फटाफट रूल लिख देता हूँ। ये सब्जेक्ट और फिर मालूम याद रखना, मैं रूल लिख देता हूँ। देखिए मैं फटाफट लिख देता हूँ यहीं पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हमें इज एम आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म
ये बीच का रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद ये रूल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म was were प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब will या shall होगा, इसके will या shall के साथ be प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद is am are, is am are के साथ being लग जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इसके बाद आएगा was were, इसके साथ भी was were प्लस being प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इसके बाद has have, इसके साथ आपका सेम has या have के साथ आपको been लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म had होगा तो had प्लस been प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, उसका will have या shall have होगा तो उसके साथ भी been लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इस हिसाब से हमें काम करना है। ये सारे नियम हमें याद रखने पड़ेंगे। जहाँ is am are आएगा, is am are जहाँ आएगा उसके साथ हमें is am are जहाँ आएगा क्वेश्चन में is am are के साथ हमें being लगाना कंपलसरी है और उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, दैट इज मस्ट। ये 100% बहुत जरूरी है, आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे आपको थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। वट एवर द सिचुएशन इज यू हैव टू रिमेंबर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म तो याद रखो, तभी एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हो। नहीं याद होगा बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। एक फाइनल लास्ट एग्जांपल देखो, एक फाइनल एग्जांपल बता रहा हूं मैं। दे आर हेल्पिंग मी, दे आर हेल्पिंग मी। तो मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। वेरी गुड। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो आई के साथ क्या आएगा इस एम आर में? आई के साथ हमेशा क्या आएगा? क्योंकि इस एम आर कंटिन्यूअस की है तो आई एम being helped बाय them अगर यही क्वेश्चन होता दे आर are नॉट हेल्पिंग मी, दे आर नॉट हेल्पिंग मी, तो क्या बनाते? I am not being helped by them। ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से हमें ये काम करना पड़ेगा। रूल के हिसाब से रूल याद रखिए और कैसे बदलना है आपको मालूम हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? सर। इसको याद रखिए, 12 रूल पहले याद रख लीजिए। जब तक रूल याद नहीं करोगे आप बदल नहीं सकते। रूल को याद कीजिए और उसको फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से काम करिए। कौन सा? प्लस वो मैंने पहले लिखा था, बाद में भी उसको मिटाते हुए मैंने मिटा दिया। वो तो अब जब पहले देखोगे तो फिर रहेगा। उसकी बहन चलो ओके, थैंक यू। लाइक कमेंट